हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि है इक्वालिटी। आप चाहे 11th या 12th में पॉलिटिकल साइंस स्टडी कर रहे हो या फिर आप बीए पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स कर रहे हो या तो आपके पास बीए प्रोग्राम है या फिर आप एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या आपने नेट जेआरएफ में अपना कोर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस चूज़ किया है या फिर आपका यूपीएससी का ऑप्शनल पीएसआई आ रहा है, तो हर जगह हर टर्म में इक्वालिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आई थिंक आपको पता लग गया होगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिट 5 इक्वालिटी। इस चैप्टर में हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी का लिबर्टी और जस्टिस के साथ क्या रिलेशन है, उसके साथ ही कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी जिसमें हम मार्क्सिस्ट का व्यू देखेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इट इज़ द सिचुएशन इन विच एवरीवन हैज़ द सेम राइट एंड एडवांटेजेस। The concepts of equality consist of all other concepts like justice, liberty, rights, property, etc. ये कह रहे हैं कि इक्वालिटी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलते हैं। इक्वालिटी के अंदर सभी को सेम और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और इक्वल राइट्स मिलते हैं। इक्वालिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर जो बाकी अलग कंसेप्ट हम पढ़ते हैं जैसे कि राइट्स, लिबर्टी, जस्टिस, प्रॉपर्टी, लॉ, ये सारी ही चीज़ें इक्वालिटी के अंदर आती है या फिर उससे रिलेट करती है। इससे आपको पता चल गया होगा कि इक्वालिटी कितना वास्ट और ब्रॉड कंसेप्ट है। बेसिकली इक्वालिटी इज अ वैल्यू and a principle which is modern and progressive, though the debate about equality has been going on for centuries. इक्वालिटी एक ऐसी वैल्यू और ऐसा प्रिंसिपल है जिसके ऊपर सेंचुरी से डिबेट चल रही है ताकि इसको और बेहतर बनाया जा सके, ताकि हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में हर तरीके से लोगों को इक्वालिटी प्रोवाइड करे। इक्वालिटी इज़ वन ऑफ द मेन कंसेप्ट, इट इज़ अ क्रूशियल वन इन अ होल वर्ल्ड इन विच सो मेनी डिफरेंसेस एग्जिस्ट अमंग मेन। इक्वालिटी एक मेन कंसेप्ट है और ये इतना ज़्यादा क्रूशियल है, आप खुद ही देखिए। अगर हम सिर्फ अपनी गली की बात करें, हमारी गली में लोग अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, है ना, अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ये तो हमने बहुत छोटा एग्जांपल लिया था। हम वहीं पूरी दुनिया की बात करें, पूरी दुनिया में कितने अलग धर्म हैं, कितनी जातियां हैं, कितनी कम्युनिटीज़ हैं। कोई किसी ग्रुप से बिलोंग करता है, कोई ट्राइबल ग्रुप से करता है, तो कोई बैकवर्ड ग्रुप से करता है। तो इतने सारे लोगों को जो कि एक जैसे नहीं हैं, उन्हें साथ लेके चलना, समान अधिकार देना ताकि सोसाइटी में स्टेबिलिटी बने रहे, तो ये काम करता है इक्वालिटी। आप देख रहे हो ना इक्वालिटी कितनी, मतलब कितनी डाइवर्सिटी। अगर हम इंडिया में देखें तो कितनी डाइवर्सिटी है, उसके बाद भी सभी को यहाँ पे वोट देने का अधिकार है। तो ये इक्वालिटी तो है कि चाहे आप लड़का हो या लड़की हो या आप किसी भी धर्म जाति से हो, किसी भी रंग रूप के हो, आपके पास वो सभी अधिकार हैं जो अन्य लोगों के पास है। नेक्स्ट देखते हैं, इक्वालिटी इज अबाउट इंश्योरिंग दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड राइट। इट इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल। इक्वालिटी का समानता का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल, जहाँ पे सभी समान हैं। इक्वालिटी इंश्योर करता है कि जितने भी इंडिविजुअल है, हर एक व्यक्ति को समान अधिकार और हर क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल मिलेंगी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ इक्वालिटी। इक्वालिटी होता क्या है। As Lasky wrote, inequalities gifted by nature are an inescapable fact and it has to be accepted in society। जैसे कि लास्की ने बोला है कि जो इनइक्वालिटीज़ हैं, जो असमानता है, वो हमें नेचर से गिफ्ट करी गई है। आप खुद ही सोचो, ऐसा तो नहीं है कि हमने जन्म लेने के बाद डिसाइड करा हो कि हम इस धर्म में जाएंगे या हम लड़का बनेंगे या लड़की, या फिर हमारा रंग कैसा होगा, है ना, हम कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे। तो ये जो इनइक्वालिटी है ना, ये हमें हमारे जन्म से मिली है, नेचर से मिली है, नेचर के द्वारा गिफ्ट करी गई है और एक इनएस्केपेबल फैक्ट है, इसको छुपाया नहीं जा सकता। एंड इट हैज़ टू बी एक्सेप्टेड इन सोसाइटी। इसलिए सोसाइटी में इन इनइक्वालिटीज़ को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। इनजस्टिस अराइजेज व्हेन वी आर ट्रीटिंग अनइक्वली इक्वल्स एज फ्रॉम ट्रीटिंग इक्वल्स अनइक्वली। देखो, इनजस्टिस तब आता है जब जो अनइक्वल्स है हम उनको इक्वल ट्रीट करें
और जो इक्वल्स हैं हम उनको अनइक्वली। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, दो लड़के हैं, दोनों सेम एज के हैं, दोनों 25 ईयर्स के हैं। एक लड़का इंजीनियर है, एक लड़का कुछ नहीं करता है, वो अनएम्प्लॉयड है। तो अगर जो लड़का इंजीनियर है उसको 2 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, तो वो जो लड़का कुछ नहीं करता है वो भी वहाँ पे फिर जाके बोल सकता है ना कि भाई ये भी 25 साल का है, मैं भी 25 साल का हूँ, है ना। तो इसको 2 लाख रुपए मिल रहे हैं तो मेरे को भी मिलने चाहिए। इक्वालिटी है ना, समानता है, सबको इक्वल मिलेगा। बट ये तो अनइक्वल है ना, क्योंकि वो जो लड़का इंजीनियर है जिसको पैसे मिल रहे हैं उसके पास डिग्री है, उसने पूरे सर्टिफिकेट लिए हैं, पूरी पढ़ाई करी है, एग्जाम्स क्लियर करे हैं। वहीं जो दूसरा लड़का है उसने कुछ भी नहीं करा। इसीलिए इनजस्टिस। लेकिन ये तो था कि कैसे अनइक्वल, कैसे हम अनइक्वल्स को इक्वली ट्रीट कर सकते हैं। एक था जब हम इक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट करते हैं। मान लीजिए सेम कॉलेज में दो बच्चे हैं, दोनों ही इंजीनियर ले लीजिए या फिर आप टीचर ले लीजिए। एक लड़का है उसे ज़्यादा सैलरी मिल रही है, कोई लड़की है उसे कम सैलरी मिल रही है। तो ये क्या हो रहा है, इक्वल्स के साथ अनइक्वली बिहेव हो रहा है। इक्वल कैसे है, दोनों टीचर है बट एक को सैलरी ज़्यादा एक को कम, यानी कि अनइक्वल। तो इनजस्टिस तब होता है व्हेन वी ट्रीटिंग अनइक्वल इक्वली एज फ्रॉम ट्रीटिंग इक्वल्स अनइक्वली। आई होप आपको समझ आ गया होगा, आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल इनइक्वालिटीज देयर आर इनइक्वालिटीज क्रिएटेड बाय सोसाइटी। ये कह रहे हैं जो कुछ नेचुरल इनइक्वालिटीज होती है ना, जैसे अभी हमने बात करी थी, वो तो हमें गिफ्टेड है नेचर से, बट उसके द्वारा भी उसके अलावा भी कुछ इनइक्वालिटीज होती हैं जो कि किसने बनाई है, सोसाइटी ने बनाई है, समाज ने बनाई है। इनइक्वालिटी इज बेस्ड अपॉन बर्थ, वेल्थ, नॉलेज, रिलीजन एक्सेट्रा। और समाज ने कौन कौन सी असमानताएं बनाई है, बर्थ को लेके, वेल्थ को लेके, नॉलेज को लेके। नॉलेज भी एक बहुत बड़ी इनइक्वालिटी का कारण है ना। आज के टाइम पे अगर आप नए कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, वहाँ पे 4 बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं और आपको इतने अच्छे से नहीं आती है, तो फिर वहाँ पे शायद आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके साथ थोड़ा अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है। हो सकता है टीचर्स आपको प्रेफरेंस ना दे रहे हो, है ना। तो नॉलेज के बेस पे, बर्थ के बेस पे, वेल्थ और रिलीजन एक्सेट्रा, बहुत सारे कारण हैं जिनके बेसिस पे जो समाज है यहाँ पे असमानता प्रैक्टिस होती है, इनइक्वालिटी प्रैक्टिस होती है। अकॉर्डिंग टू लास्की, इक्वालिटी मीन्स, हम देखते हैं कि और क्या कहते हैं लास्की कि क्या है इक्वालिटी का मतलब, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। ये कह रहे हैं जब जो विशेष अधिकार हैं किसी को ना दिया जाए। इट मीन्स दैट द विल ऑफ वन इज इक्वल टू द विल ऑफ एनी अदर। इट मीन्स इक्वालिटी ऑफ राइट्स। लास्की कहते हैं कि इक्वालिटी चाहिए तो हमें क्या करना है, जो स्पेशल प्रिविलेजेस है ना, किसी पर्टिकुलर इंसान को, पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार ना दिया जाए। जितना जो राइट एक को मिले वही राइट दूसरों को मिले। तो ये इक्वालिटी है लास्की के अकॉर्डिंग। दैट ऑल अपॉर्चुनिटीज आर लेड ओपन टू ऑल। सभी अपॉर्चुनिटी सबके लिए खोल दी जाए। अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू एवरीवन टू रियलाइज द इम्प्लीकेशन ऑफ हिज पर्सनैलिटी। सभी अपॉर्चुनिटीज सभी के लिए खोल दी जाएं जिसकी वजह से सबको ये मौका मिले कि वो अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सके। ऑल मस्ट हैव एक्सेस टू सोशल बेनिफिट एंड नो वन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन एनी ग्राउंड। सभी के साथ सोसाइटी में ऐसा बिहेव किया जाए कि सबको सोसाइटल बेनिफिट्स मिले, सबको सोशल बेनिफिट्स मिले, कोई भी रेस्ट्रिक्टेड ना हो ऑन एनी ग्राउंड। एनी ग्राउंड यानी कलर के, क्रीड के, जेंडर के, रेस के, कम्युनिटी के, ग्रुप के बेस पे, है ना, रंग रूप जाति के बेस पे किसी को भी जो बेनिफिट्स हैं उनसे वंचित ना रखा जाए। एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सप्लॉयटेशन। जो इकोनॉमिक और सोशल एक्सप्लॉयटेशन होता है जब वो खत्म हो जाएगा तब इक्वालिटी, समानता आ जाएगी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू राफेल, द राइट टू इक्वालिटी प्रॉपर इज अ राइट टू द इक्वल सेटिस्फेक्शन ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स इंक्लूडिंग द नीड टू डेवलप एंड यूज कैपेसिटीज विच आर स्पेसिफिकली ह्यूमन। राफेल कहते हैं कि उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग, राइट टू इक्वालिटी का प्रॉपर मीनिंग होता है जब एक स्पेसिफिक ह्यूमन को, जब एक इंडिविजुअल को जो उसकी बेसिक ह्यूमन नीड्स होती हैं, जो भी नीड्स होती हैं उसको अपनी डेवलपमेंट के लिए, या जिन नीड्स के ज़रिए वो अपनी कैपेसिटीज़ को, अपनी एबिलिटी को बढ़ा सकता है, जब उसको इन सब चीज़ों में सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ समाज मुझे वही सेम राइट दे रही है, वही सेम अपॉर्चुनिटी दे रही है जो मुझे चाहिए और जो सेम औरों को भी मिल रही है, किसी को मुझसे ज़्यादा कम नहीं मिल रही है, तो उसका मतलब होता है इक्वालिटी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ब्रायन टर्नर। ब्रायन टर्नर क्या कहते हैं? Recently, Brian Turner in his book Equality has given a comprehensive meaning of equality relevant to the contemporary world. ब्रायन टर्नर की जो बुक है
इक्वालिटी, उसमें उन्होंने काफ़ी कॉम्प्रहेंसिवली हमें इक्वालिटी का मतलब समझाया हुआ है, जो कि अभी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में रेलिवेंस रखता है। अकॉर्डिंग टू हिम द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी शुड इंक्लूड द फॉलोइंग, जैसे कि फर्स्ट वो कहते हैं फंडामेंटल इक्वालिटी ऑफ अ पर्सन, यानी कि फंडामेंटल इक्वालिटी यानी कि मौलिक समानता दी जाए सभी पर्सन को। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए। इक्वालिटी ऑफ कंडीशन वेयर देयर इज एन अटेम्प्ट टू मेक द कंडीशंस ऑफ लाइफ इक्वल, समाज में इक्वालिटी दी जाए, ऐसी लाइफ कंडीशंस बनाई जाए कि सबको इक्वल राइट्स मिले, सबको लाइफ को इक्वल राइट्स मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, इक्वल कंडीशंस मिले। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ आउटकम ऑफ रिजल्ट, ऐसी इक्वालिटी बनाई जाए जिसका कुछ रिजल्ट भी आए, कुछ आउटकम भी निकल के आए जो कि हमारी सोसाइटी को और बेटर बनाए। देखिए जस्टिस, लिबर्टी और लॉ और इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, ये सारे बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, आप बिल्डिंग ब्लॉक भी कह सकते हो, जो कि सब मिलके एक अच्छा स्टेट बनाते हैं, जो कि मदद करते हैं स्टेट में स्टेबिलिटी लाने के लिए। क्योंकि हमने देखा है कि हम अगर अपने इंडिया की बात करें तो हमारे भारत में हम एक पर्टिकुलर मोहल्ले की बात करें ना, पर्टिकुलर एरिया की बात करें, वहाँ पे भी आपने देखा होगा कितने सारे अलग अलग, कोई छोटा बड़ा, लड़का लड़की, बच्चा बूढ़ा, काला गोरा सांवला, और हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, है ना, सब कितने अलग अलग हैं, उसके बाद भी सब लोग पीसफुली रह रहे हैं। किस लिए रह रहे हैं? हमारा ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं ये मिलके एक अच्छा हमारे लिए बेटर लॉ एंड ऑर्डर बनाते हैं, जिससे कि अच्छा स्टेट बन सके। नेक्स्ट देखते हैं काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, जिसमें हम देखेंगे इक्वालिटी ऑफ पर्सन एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। द फर्स्ट काइंड ऑफ इक्वालिटी is equality of person is common to cultural, religious and moral traditions typically expressed in statements such as all are equal in the eyes of God. देखिए पहले ये कहते हैं कि फर्स्ट इक्वालिटी ऑफ पर्सन है, ये कह रहे हैं जब गॉड की आंखों में, जब भगवान की आंखों में सभी समान है, तो फिर हम कौन होते हैं कि किसी को हम कल्चर, रिलीजियस या मोरल बेस पे किसी को अनइक्वल ट्रीट करें, है ना। सेकेंड कहते हैं द सेकेंड मीनिंग ऑफ इक्वालिटी इज एसोसिएटेड विद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सेकेंड में कहते हैं कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। दिस मीन्स दैट द एक्सेस टू इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस शुड बी ओपन टू ऑल यूनिवर्सलिस्टिक ग्राउंड्स स्पेशली बाय अचीवमेंट्स एंड टैलेंट। ये यहाँ पे भी देखो, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई पढ़ा लिखा है उसके लिए भी सेम अपॉर्चुनिटी खुली है, कोई अनपढ़ है उसके लिए भी नहीं। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कंपनी में कोई जॉब निकली है, वहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आप 21 प्लस होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए और आपने स्टडीज़ में मास्टर्स किया हुआ होना चाहिए। हम एन एग्जांपल ले लेते हैं, तो वहाँ पे कोई जिसके पास मास्टर्स की डिग्री नहीं है या फिर उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है या फिर वो 21 से कम है, वो भी अगर जाके बोले कि नहीं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, सब समान है, मुझे भी नौकरी चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता। ये कहते हैं कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का सही मतलब तब है जब उन सबको समान ट्रीटमेंट मिले, समान अपॉर्चुनिटी मिले जो अचीवमेंट्स और टैलेंट रखते हो, है ना। दिस मीन्स दैट द एक्सेस टू इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस शुड बी ओपन टू ऑल यूनिवर्सलिस्टिक ग्राउंड्स स्पेशली बाय अचीवमेंट्स एंड टैलेंट्स। हमने देखा टू काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। फर्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ पर्सन, कि जब गॉड की नज़रों में सब समान है तो हम कौन है किसी को अनइक्वल ट्रीट करने वाले। सेकेंड है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, टैलेंट और अचीवमेंट के बेस पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। दिस टाइप ऑफ इक्वालिटी बिलीव इन मेरिटोक्रेसी वेयर द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इज फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सल क्राइटेरिया ऑफ अचीवमेंट एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एज, सेक्स, वेल्थ, कास्ट एंड रिलीजन एक्सेट्रा। वही ये कह रहे हैं कि जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है ना सोसाइटी का, वहाँ पे क्या होता है कि मेरिट के बेस पे और टैलेंट के बेस पे, अचीवमेंट के बेस पे जॉब्स मिलती हैं, है ना। ऐसा तो नहीं होता कि आपकी एज देख के आपको जॉब दे रहे हैं या आप कैसा फैमिली बैकग्राउंड है या आपकी वेल्थ क्या है, आपकी कास्ट क्या है या आपका रिलीजन क्या है, आपका जेंडर क्या है। ऐसा तो नहीं होता ना कि लड़कों को जॉब मिल रही है लड़कियों को नहीं मिल रही है। अगर हम एग्जाम्पल लें कॉम्पिटिशन्स की बात करें तो लड़कों के लिए अलग जॉब निकाली जाती है, लड़कियों के लिए अलग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां भी पार्टिसिपेशन लें। तो हमारे यहाँ जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो आपके अचीवमेंट्स और टैलेंट के बेस पे दी जाती है। नेक्स्ट है डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी इज अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट, देयर आर डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी।
इक्वालिटी की बहुत सारी डायमेंशंस हैं, हम 4 देखते हैं, विच इज़ लीगल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड सोशल इक्वालिटी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। फर्स्ट है लीगल इक्वालिटी। लीगल इक्वालिटी मीन्स दैट लॉ गारंटीज फ्रीडम टू ईच सिटीजन, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब देखो लीगल इक्वालिटी में क्या कहते हैं। फर्स्ट ये कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने सभी समान हैं। दूसरे कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कानून भी सबको समान प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फर्स्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इट मीन्स दैट अमंगेस्ट इक्वल्स द लॉ शुड बी इक्वल एंड शुड बी इक्वली एडमिनिस्ट्रेटेड, दैट the like should be treated alike. In other words, the law is not to make any difference between rich and poor, feudal lord or peasants, capitalist or workers. In the eyes of law, all are equal. ये कह रहे हैं कि कानून की नज़रों में सभी बराबर हैं, कानून के आगे all are equal, सब एक समान है। ऐसा नहीं है कि अमीर को अमीर के पक्ष में फैसला लिया जा रहा है या पुअर को नहीं जस्टिस मिल रहा है, या फ्यूडल लॉर्ड्स और पीजेंट्स के बीच में कोई डिफरेंस देखा जा रहा है, या जो पूंजीवादी हैं कैपिटलिस्ट हैं उनके और वर्कर के बीच में नहीं। कानून सबके लिए एक समान है। जो इलीगल कुछ काम करेगा, जो लॉ के खिलाफ जाएगा, उसको फिर पनिश भी किया जाएगा, चाहे फिर वो रिच हो, पुअर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, या फिर वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। लेकिन however, since law creates classes with special rights and duties such as landlords versus tenants, police versus people, member of parliament versus judges, etc., in such circumstances differences in rights are inevitable. अब देखिए, हम ये कह रहे हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। कानून के नज़रों में सब समान है, कानून के आगे सब बराबर है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ स्पेशल ड्यूटीज़ और स्पेशल राइट्स हैं, कुछ स्पेशल पक्ष को दिए गए हैं, जैसे कि लैंडलॉर्ड्स वर्सेस टेनेंट्स। हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक घर में मालिक भी रहता है और किराएदार भी। तो यहाँ पे मालिक की जो प्रॉपर्टी है उसने किराएदार को अपने यहाँ कुछ टाइम के लिए रखा है ना। लेकिन क्योंकि वो मालिक की प्रॉपर्टी है, तो ऐसा तो नहीं है कि मालिक कभी भी उस किराएदार को निकाल सकता है। उस किराएदार ने पूरे पैसे दिए हैं, सब कुछ टाइम से है, सारे बिल्स भरे हैं, उसके बाद भी मालिक बोले अचानक से कि चलो भाई घर खाली करो। ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर ऐसा होगा तो वो किराएदार कोर्ट जाएगा और वहाँ पे उसको न्याय मिलेगा। लेकिन ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि वो किराएदार ये बोल दे कि मालिक का तो देखो वो प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी है, बट क्योंकि उस किराएदार का जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो किसी और की प्रॉपर्टी पे नहीं चल सकता। तो ऐसा तो नहीं है कि वो किराएदार बोले कि नहीं ये मेरे को हिस्सा चाहिए, ये मेरी भी प्रॉपर्टी है। इस मामले में जो लैंडलॉर्ड है वो कानून के पास जाएगा। तो चाहे लैंडलॉर्ड हो, चाहे टेनेंट हो, कोई भी हो, कानून सबके लिए इक्वल है। लेकिन कुछ टर्म्स में स्पेशल है, डिफरेंट है। कुछ लोगों को स्पेशल ड्यूटीज और राइट्स मिले हुए हैं। यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड है उसके पास राइट है वो प्रॉपर्टी का, तो वहाँ पे जो बेनिफिट है उसको मिलेगा। ऐसे हम पुलिस वर्सेस पीपल की बात करते हैं। लोग अक्सर बोलते हैं कि पुलिस वाले अपनी ड्यूटीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, अपनी राइट्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो वो फ़ायदा नहीं उठाते हैं, वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं। पुलिस, एडवोकेट्स, कोर्ट रूम, जजेस, एमपीज, ग्रुप्स, कम्युनिटीज़, ये सभी सोसाइटी के अच्छे के लिए बनाए गए हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। यही कारण है कि लैंडलॉर्ड्स वर्सेस टेनेंट्स, पुलिस वर्सेस पीपल, एमपीज वर्सेस जजेस एक्सेट्रा, जो ऐसे पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं, उनको कुछ स्पेशल राइट्स और ड्यूटीज़ गए हैं। और ये उनके प्रिविलेज के लिए नहीं दिए गए हैं, ये सोसाइटी के बेनिफिट के लिए दिए गए हैं, सोसाइटी के अच्छे के लिए दिए गए हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कानून की नज़रों में, कानून के आगे सब समान है। कुछ जो वर्ग हैं उन्हें कुछ स्पेशल ड्यूटीज़, राइट्स दिए गए हैं, लेकिन वो उनके पर्सनल प्रिविलेज के लिए नहीं है, स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए गए हैं। वो जो राइट्स और ड्यूटीज़ हैं वो समाज के लिए, हमारे लिए दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ डज नॉट मीन एब्सोल्यूट इक्वालिटी. The law will not make any distinction between the people. Equal protection means that on grounds of reasonable circumstances, certain discriminations can be made. ये कह रहे हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो एब्सोल्यूट इक्वालिटी तो नहीं देता है ना। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, जो कुछ सर्कमस्टांसेस है वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो होता है, भेदभाव होता है। We can understand this within the Indian Constitution where the law not distinction anyone based upon birth, caste, creed or religion does except some rational discriminations like. ये कह रहे हैं हम अपने भारतीय संविधान की बात करें तो हमारे संविधान में किसी के भी बर्थ को लेके, जन्म को लेके, कास्ट यानी जाति को लेके, किसी भी धर्म या क्रीड या रेस को लेके
कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है, लेकिन कुछ सर्टेन सर्कमस्टेंसेज हैं जिनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, जिसको हम रैशनल डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। अब रिजर्वेशन ऑफ सीट्स मैं बता दूं, कुछ लोगों को लगता है कि ये समाज के कुछ हिस्सों को फ़ायदा पहुंचा रहा है। फ़ायदा पहुंचा रहा है नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अब आपको ये बताना चाहती हूँ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स आया क्यों था। अब से बहुत टाइम पहले की बात है, जब जो कुछ पिछड़ी जातियाँ थी, कुछ पिछड़ी ट्राइब्स थी, उन लोगों को इक्वालिटी नहीं थी, ना ही उनको लिबर्टी थी, ठीक है, ना ही उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी, ना ही उनके पास कोई राइट्स थे। तो ताकि वो भी सोसाइटी का हिस्सा बन सके, सब एक समान रह सकें, कोई भी पक्ष पीछे ना रहे, कोई भी वर्ग पिछड़ा ना रहे, इसीलिए कुछ पर्टिकुलर ट्राइब्स को, कुछ अन्य पिछड़ी जातियों को रिजर्वेशन दी गई थी ताकि वो भी हिस्सेदार हो सके। नेक्स्ट है स्पेशल क्यूज फॉर लेडीज़। हमें ऐसा लगता है कि क्यों लेडीज़ के लिए स्पेशल लाइन क्यों बनाई है। मेट्रो में ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि दिस सीट इज रिजर्व फॉर ओनली मेन, है ना ही ऐसा हम डीटीसी की बात करें दिल्ली में तो बसेस में नहीं होता, विमेंस के लिए क्यों होता है। इसके पीछे भी कारण है। हो सकता है कि जो कोई लेडी है वो प्रेग्नेंट है ना, तो वो खड़ा ही रह के तरह सफ़र नहीं कर सकती, इसके लिए एक सीट खाली है। या फिर हरासमेंट से बचाने के लिए हो सकता है कई जगह बहुत लंबी लाइन हो और वहाँ पे जो कुछ लोग हो वो अच्छे ना हो, तो हरासमेंट से बचाने के लिए लड़कियों को एक अलग लाइन दी गई हो। तो जितने भी रैशनल डिस्क्रिमिनेशन है ये हमारे सोसाइटी के अच्छे के लिए ही किए गए हैं, चाहे वो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हो, चाहे वो स्पेशल क्यूज फॉर लेडीज़ हो, चाहे वो कंसेशंस दिए गए हों बच्चों को रेलवे जर्नी के टाइम पे। सच डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड अपॉन बैकवर्डनेस, सेक्स, एबिलिटी एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड एज रैशनल डिस्क्रिमिनेशन। तो लीगल इक्वालिटी में हमने देखा इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून की नज़रों में सब समान है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कानून सबकी इक्वल प्रोटेक्शन करता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी इज दैट द इक्वल राइट शुड बी गिवन टू वोट एंड also to contest in election irrespective of caste, creed, religion, economic status. This is very important in achieving a democratic government. ये देखिए जो हमारा विशेष अधिकार है, मैं मानती हूँ पॉलिटिकल इक्वालिटी में हर व्यक्ति को समान अधिकार है वोट देने का। सबके पास राइट है कि वो वोट दे सकते हैं, बस आपके पास वोटिंग कार्ड होना चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं होता कि आप वोट देने गए और वो कहेंगे कि नहीं आपकी हाइट छोटी है, या आप तो बहुत लंबे हो, आप वोट नहीं दे सकते, नहीं आपका तो कलर डार्क है, आप नहीं दे सकते, या नहीं आप तो इस कास्ट के हो, आप नहीं दे सकते, या आप तो कोई अलग प्रोफेशन है, आप तो नहीं दे सकते। ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। हम 18+ है, हमारे पास वोटिंग कार्ड है, हमारा राइट है वोट देने का, और कोई हमें इससे रोक भी नहीं सकता, है ना। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी हमें इक्वल राइट देती है, हमें वोट देने का अधिकार देती है, हम इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा हमें, हम फैसले ले सकते हैं, है ना। बस कुछ लीगल प्रोसेस होता है, उसके हिसाब से हमें चलना होता है। एज लिप्सन राइट्स, मेनी हैव ऑलवेज बीन गवर्न्ड बाय फ्यू फॉर द बेनिफिट्स ऑफ फ्यू। लिप्सन कहते हैं कि हमेशा जो फ्यू होते हैं, जो कुछ होते हैं, उनके बेनिफिट के लिए वो जो कुछ हैं वो मैनी पे गवर्न करते हैं। यानी कि जो एक कुछ पर्टिकुलर यहाँ पे लोगों की बात की जा रही है, वो जो फ्यू होते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए मैनी यानी बाकी सबको गवर्न करते हैं, रूल करते हैं। द बेसिस ऑफ इक्वालिटी इन पॉलिटिकल मैटर्स हैज़ बीन, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं, प्लेटो के द्वारा नॉलेज, मोनार्की में हम रिलीजन और गॉड को देखते हैं, एरिस्टोक्रेसी में हम बर्थ को देखते हैं, प्लूटोक्रेसी में मनी, साउथ अफ्रीका में जो कलर को लेके हुआ था, हिटलर के द्वारा रेस, और पेरिटो के द्वारा एलिट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है द डिमांड फॉर पॉलिटिकल इक्वालिटी समराइज्ड इन वन मैन वन वोट। द प्रिंसिपल इज एक्सप्रेस्ड इन द राइट टू वोट, द राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शंस, टू होल्ड पब्लिक ऑफिस विद इन नो डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, क्रीड, कलर, रिलीजन एक्सेट्रा। हर एक व्यक्ति का जो वोट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वन मैन वन वोट, हमारा एक एक वोट बहुत कीमती है, और हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी दी गई है। भाई हमारे पास समानता है, हमारे पास वोट देने का अधिकार है, हमारे पास इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, हम पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, है ना। हमारे साथ किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन रेस के, क्रीड के, कलर या रिलीजन के बेस पे नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू लास्की कहते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी मीन्स द अथॉरिटी विच एक्सर्ट्स दैट पावर मस्ट बी सब्जेक्ट टू द रूल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लास्की कहते हैं कि पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब है जो भी
पावर में है, जो भी अथॉरिटी पावर में है, वो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के अंदर काम करे, वो लोकतंत्र के अंदर काम करे, तो सभी को पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इक्वालिटी। इट मीन्स प्रिविलेजेस फॉर द इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज। इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब होता है कि जो अंडर प्रिविलेज है, जिसके पास कुछ भी अधिकार नहीं है, उनको कुछ प्रिविलेजेस देना ताकि वो भी एक लेवल, समान लेवल पे आ सके। हाई लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी may lead to power, economic growth and can have negative and social political impact। देखो, जब हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है ना, मतलब जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है वो हाई लेवल पे चली जाती है, कुछ लोग बहुत ही अमीर हो जाते हैं, कुछ बहुत ही गरीब, और ऐसा सब होता है, तब क्या होता है, तब सोशल और पॉलिटिकल दोनों ही जो इम्पैक्ट होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो नेगेटिव होती है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रेफर्स टू हाउ इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इंडिविजुअल्स इन अ ग्रुप, अमंग ग्रुप्स इन अ पॉपुलेशन और अमंग कंट्रीज। देखिए, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ कब होती हैं, जब जो वेरिएबल्स होते हैं, जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, वो जितनी भी जो ग्रुप हैं या पॉपुलेशन है, कंट्रीज़ हैं, उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना किए जाए, तब होती है इकोनॉमिक इक्वालिटी इनइक्वालिटी। Economic inequality is the unequal distribution of income, wealth and opportunity across and within a group of in a society। Economic inequality कब आती है, जब unequal distribution होता है किसका, इनकम का, वेल्थ का या अपॉर्चुनिटी का ग्रुप से सोसाइटी में। जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस है, वहाँ पे अगर आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन से हैं, या फिर आपके जेंडर को लेके, या आपकी कास्ट को लेके, या फिर आपकी सोशल स्टेटस, या फिर आपकी क्लास को लेके आपको जो वेजेस है वो कम दिए जा रहे हैं। मान लिया आपके जो कलीग है, उनकी मंथली सैलरी 20,000 है और आपको वहीं वो 15 या 17,000 दे रहे हैं, तो यहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ एनी ग्राउंड, ऑन योर कलर और क्रीड, रेस, जेंडर, रिलीजन, है ना, किसी भी बेस पे हो सकती है। तो जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब इनकम को, वेल्थ को, अपॉर्चुनिटीज़ को समान तरीके से ना सभी में बांटा जाए, तब क्या होती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है। और इकोनॉमिक इक्वालिटी कैसे हो सकती है, जब सभी रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अगर एक कंपनी में 50 लोग काम कर रहे हैं, तो 50 के 50 को उनके काम के हिसाब से सेम सैलरी मिले। मेरा मतलब ये नहीं है कि एक कंपनी में 50 लोग हैं, जिनमें से 10 जो हैं वो सफाई का काम करते हैं, जो एक HR है, या फिर कुछ का काम हाई लेवल का है, तो सबको आप सेम 20,000 दे रहे हो। नहीं, जो काम करते हैं, सफाई करते हैं, उनकी, अगर सफाई करने वाले 5 है तो उन 5 की सैलरी सेम, HR 5 है तो उनकी सैलरी सेम, जो कॉलीग्स हैं वो 20 हैं तो उनकी सैलरी सेम। तो हमने पढ़ा था ना पॉलिटिकल में पढ़ा था हमने, किस में पढ़ा था हमने, खैर जिसमें भी पढ़ा था, हमने अभी पढ़ा था कि जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो किस बेस पे मिलती है, हमने लीगल इक्वालिटी में पढ़ा था कि जो अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिलती है हमारी अचीवमेंट्स और टैलेंट के बेस पे। तो लास्की क्या कहते हैं, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लास्की, इकोनॉमिक इक्वालिटी इज़ लार्जली अ प्रॉब्लम ऑफ प्रपोर्शन। लास्की कहते हैं कि जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है ना, वो मेन प्रॉब्लम कैसे बनी है, प्रपोर्शन की वजह से। जब इक्वल प्रपोर्शन होगा तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो ही नहीं सकती। इट मीन्स दैट द थिंग्स विदाउट which life is meaningless must be accessible to all without distinction in a degree or a kind। लास्ट की कहते हैं कि जब जो ऐसी चीज़ें हैं ना, जो जिनके बिना लोगों की लाइफ मीनिंगलेस है, अगर उस चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन होगा ना, तो फिर इनइक्वालिटी तो आएगी आएगी। इसलिए हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है हर उस रिसोर्स का जो कि मीनिंगफुल है पर्टिकुलर किसी भी इंडिविजुअल के लिए। इकोनॉमिक इक्वालिटी इज टू फोल्ड। इकोनॉमिक इक्वालिटी को हम दो तरीके से देखते हैं। फर्स्ट है, इट इज़ अ मैटर ऑफ स्टेटस। अगर हम स्टेटस को लेके चलते हैं तो भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है। और इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रॉपर्टी और इनकम। प्रॉपर्टी और इनकम के बेस पे भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है। तो इकोनॉमिक इक्वालिटी बेसिकली क्या होता है, जब हमारी सोसाइटी में लोगों के बीच या ग्रुप्स के बीच इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना किया जाए सारे रिसोर्सेज का, उनके अचीवमेंट्स और टैलेंट्स के बेस पे, तो वहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ जाती है। और जब हम हर उस चीज़ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जो लोगों में इक्वालिटी लाता है, तो वो इकोनॉमिक इक्वालिटी के अंदर आता है। नेक्स्ट है सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी इज कंसर्न विद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी इंडिविजुअल फॉर द डेवलपमेंट
ऑफ हिज पर्सनैलिटी। ये कह रहे हैं जो सोशल इक्वालिटी होती है ना, उसका मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी इंडिविजुअल। यहाँ पे फिर हम इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, बट हम सोशल इक्वालिटी में बात कर रहे हैं कि जब हर इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हर इंडिविजुअल अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर पाएगा, ठीक है। इट मीन्स अबॉलिशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड अपॉन कास्ट, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज, रेस, जेंडर, एजुकेशन एक्सेट्रा। अच्छा, हम बार बार यही पढ़ रहे हैं कि जो इनइक्वालिटी है वो किस बेसिस पे होता है, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज, रेस, जेंडर, एजुकेशन एक्सेट्रा। अगर आप लोगों को और भी कुछ ऐसे कारण पता है जिसकी वजह से हमारे समाज में, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनइक्वालिटी होता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सोशल इक्वालिटी मीन्स ईच इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल इज गिवन द सेम रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज। सोशल इक्वालिटी का मतलब होता है सभी इंडिविजुअल्स को, सभी ग्रुप्स को, जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है, इक्वल रिसोर्सेज और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले ताकि समाज में सब बढ़ सकें, सब डेवलप हो सके। द टर्म सोशल इक्वालिटी रेफर्स टू द फैक्ट दैट एवरीवन इन सोसाइटी हैज़ द सेम स्टेटस एंड नो वन इज एंटाइटल्ड टू बी स्पेशल ट्रीटमेंट। सोशल इक्वालिटी का मतलब होता है जब समाज में सबको समान अधिकार मिले, हर इंडिविजुअल को सोसाइटी में इक्वल राइट्स मिले और किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट ना दिया जाए। इसका मतलब है समाज में सब सेम है, सब इक्वल हैं, सबको इक्वालिटी मिल रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। Equality is a state of being equal, especially in status, rights and opportunities. It preserves the dignity of an individual. देखिए, इक्वालिटी का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल, जहाँ पे सब समान है। स्पेशली हम स्टेटस की बात करें, राइट्स की बात करें, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, तो जब सबको इक्वल स्टेटस, राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं मतलब सब समान है, और ये हम सबके बीच डिग्निटी को बना के रखता है। नेक्स्ट है, सोशल इक्वालिटी डज नॉट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ प्रिजुडिस और स्टीरियोटाइप्स। सोशल इक्वालिटी जो है वो प्रिजुडिस और स्टीरियोटाइप्स पे नहीं, जो पूर्व धारणाएं होती है ना, जो पहले से ही लोग किसी के बारे में प्रिजुडिस करके रखते हैं, स्टीरियोटाइप बना के रखते हैं, नहीं ये तो ऐसा नहीं, ऐसा होगा, नहीं ये तो ऐसी है ना। तो सोशल इक्वालिटी प्रिजुडिस और स्टीरियोटाइप पे काम नहीं करती है, ये विश्वास रखती है कि सोसाइटी में सभी लोग समान हैं। इट इंक्लूड्स दैट एवरी ह्यूमन इन द सोसाइटी हैज़ इक्वल राइट. No one should be discriminated against on the basis of caste or community, etc. It also means fair treatment of human beings from any part of society and regardless of their status and class. सोशल इक्वालिटी का मतलब है कि वो प्रीजुडिस और स्टीरियोटाइप पे काम नहीं करती है। सोशल इक्वालिटी में हम देखते हैं समाज में सभी लोग समान हैं, किसी को भी किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया है, हर ह्यूमन बीइंग को फेयर ट्रीटमेंट दिया गया है ताकि वो भी सोसाइटी में खुद को डेवलप कर सके, अपने स्टेटस क्लास को मेंटेन कर सके। सोशल इक्वालिटी इज इम्पार्शियल फेयरनेस एंड जस्टिस फॉर ऑल पीपल इन सोशल पॉलिसीज। सोशल इक्वालिटी इम्पार्शियल है, फेयरनेस और जस्टिस प्रोवाइड करता है सभी को। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, रेशियल इक्वालिटी, LGBTQ+ इक्वालिटी, इक्वालिटी फॉर डिसेबल्ड पर्सन, इक्वल एम्प्लॉयमेंट एक्सेस, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, मैरिज इक्वालिटी, इनकम इक्वालिटी, रिलीजियस इक्वालिटी, वोटिंग इक्वालिटी, और ऐसी बहुत सी इक्वालिटीज़ हैं जो समाज में रहती हैं। नेक्स्ट है रिलेशन ऑफ इक्वालिटी विद लिबर्टी। Liberty and equality are pillars of democracy. Liberty and equality both are pillars of democracy. If there is only liberty and not equality or vice versa, then democracy will be meaningless. This shows that there is a close relationship between equality and liberty. देखिए, equality और liberty यानी कि आज़ादी और समानता का बहुत ही क्लोज रिश्ता है। ये दोनों ही डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के पिलर हैं। अगर किसी के पास आज़ादी नहीं है तो वो इक्वल रह के भी समाज में क्या कर लेगा, और अगर समाज में सब इक्वल हैं लेकिन किसी के पास वो आज़ादी नहीं है तो फिर वो भी क्या कर लेगा। तो इक्वालिटी और लिबर्टी दोनों ही डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं, दोनों के बीच में बहुत ही क्लोज रिलेशन है। लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों में ही कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जैसे कि फ्रांसिस राइट ने कहा है, इक्वालिटी इज द सोल ऑफ लिबर्टी, देयर इज इनफैक्ट नो लिबर्टी विदाउट इट। इक्वालिटी लिबर्टी की सोल है, बिना इसके तो लिबर्टी किसी काम की नहीं है। हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अगर किसी के पास आज़ादी है कि वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसको कहीं पर्टिकुलर एरिया में सारी एलिजिबिलिटी पास करने के बाद भी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास करने के बाद भी जॉब ना मिले, यानी उसके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, तो ऐसी आज़ादी का भी क्या फ़ायदा कि जो वो करना चाह रहा है वही उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, उसके साथ इक्वालिटी नहीं मिल रही है उसको, है ना। और अगर सबको इक्वालिटी है, मान लो तुम्हारे घर में एक भाई और बहन है, दोनों को इक्वालिटी है, इक्वल राइट्स हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी हैं कि दोनों खूब पढ़ो लिखो,
लेकिन तुम्हारी बहन को बोला जा रहा है कि तुम जॉब कर सकती हो और भाई को बोला जा रहा है कि तुम जॉब नहीं कर सकते हो, तुम लड़के हो, तुम घर पे बैठो। तो उसकी इतनी पढ़ाई का, उसकी बहन जैसी इक्वालिटी का, इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का क्या फ़ायदा जब वो बेचारा जॉब ही नहीं कर सकता। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन बिटवीन इक्वालिटी एंड जस्टिस। अभी हमने देखा था इक्वालिटी और लिबर्टी का क्या रिश्ता था, अब देखेंगे इक्वालिटी और जस्टिस का क्या रिश्ता है। अब एक छोटी सी बात मैं बताना चाहती हूँ, हमारे साथ सोसाइटी में अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है, उसी के लिए हम जस्टिस मांगने जाते हैं, न्याय मांगने जाते हैं। अगर हमारे साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होएगा ही नहीं तो हमें जस्टिस की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। तो यही इसका रिश्ता है। हम देखते हैं इक्वालिटी एंड जस्टिस बोथ रिप्रेजेंट्स egalitarianism एंड फेयरनेस। Like liberty, the relation between equality and justice is also a controversial one. In society, we find number of inequalities based upon age, gender, ability, education, social status, wealth, opportunity, etc. अब देखो हमारे पास सोसाइटी में कुछ नंबर ऑफ इनइक्वालिटीज़ भी हैं, जो कि एज को लेके, जेंडर को लेके, एबिलिटी, एजुकेशन, सोशल स्टेटस, वेल्थ, अपॉर्चुनिटी, इन सबको लेके हैं। और जब इन सभी क्षेत्रों में हमारे साथ इनइक्वालिटी होगी तो वही तो फिर हम कोर्ट जाएंगे ना, वही तो हम न्याय मांगेंगे कि हमारे साथ असमानता हो रही है। अगर सोसाइटी में इक्वालिटी रहेगी तो हमें जस्टिस की ज़रूरत ही क्या है। इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ एंड सोशल स्टेटस लेड टू इनइक्वालिटीज ऑफ पावर एंड डिपेंडेंस ऑफ मेनी टू विल ऑफ फ्यू। कह रहे हैं जब इनइक्वालिटी वेल्थ और सोशल स्टेटस की होती है ना, तो वहाँ पे जो पावर और डिपेंडेंसी है वो बहुत ही कम लोगों पे होती है, बहुत ही फ्यू पे होती है, जो एडवांटेज पोर्शन होता है सोसाइटी का। द एडवेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी, द स्ट्रगल अगेंस्ट इनइक्वालिटी became an important element of justice. Today, equality is invoked by every theory of justice in one form or the other. ये कह रहे हैं सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी की अगर हम बात कर लें, बहुत सारे स्ट्रगल्स किए गए हैं इनइक्वालिटीज़ को लेके, जो कि जस्टिस के बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बने। जैसे कि मैंने अभी बताया था, अगर हमारे साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होगा ही नहीं तो हम जस्टिस मांगने जाएंगे क्यों, कोर्ट रूम खाली रहेंगे। हमारे साथ कहीं ना कहीं अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है तभी तो हम कोर्ट रूम जाते हैं। मान लीजिए कोई कंपटीशन का फॉर्म निकले हैं, वहाँ पे एज को लेके कुछ आगे पीछे किया गया है, तो वहाँ पे क्या होगा, जिन लोगों को प्रॉब्लम होगी वो न्याय के लिए जाएंगे क्यों, वहाँ पे उनको अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है उनकी एज को लेके। या फिर अगर लड़कियों की एज ज़्यादा दी गई है, लड़कों की कम, तो वहाँ पे वो लड़के जाएंगे क्यों, वहाँ पे जेंडर को लेके उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ऐसी एजुकेशन, एबिलिटी, सोशल स्टेटस, वेल्थ और अपॉर्चुनिटी, जब इन सभी में इनइक्वालिटी होती है तब हम जस्टिस की डिमांड करते हैं। इक्वालिटी बिकम सेंट्रल टू द थ्योरी ऑफ जस्टिस इन सच वे, जस्टिस डिमांड्स इक्वालिटी। जस्टिस क्या मांगता है इक्वालिटी से, वो कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि अगर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगा, सब समान रहेंगे, तो कोई न्याय तक जाएगा ही क्यों। इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, जब सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा तो किसी को क्यों न्याय चाहिए होगा। वन मैन वन वोट, जब सबको वोट देने का अधिकार होगा तो फिर कोई क्यों शिकायत लेके जाएगा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब सबके बीच गुड्स और सर्विसेज, सभी सामान और सभी सर्विसेज, सेवाओं का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कोई न्याय लेने जाएगा ही क्यों। इसका मतलब है जब हमारी सोसाइटी में सबके पास इक्वल राइट्स होंगे, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सबके पास वोट देने का अधिकार होगा, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और सभी को हर तरीके की गुड्स और सर्विसेज, सेवाएं और सामान का डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली तरीके से किया जाएगा, तो वहाँ पे जस्टिस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओनली बाई अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जस्टिस कैन बी अचीव। जस्टिस हमें कैसे मिलता है, हमने देखा था लीगल इक्वालिटी हमें क्या देती है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। यही कारण है इक्वालिटी और जस्टिस का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही क्लोज है, बहुत ही इंटरलिंक्ड है। इक्वालिटी इज डिजायरेबल बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस बेस्ड ऑन इक्वालिटी। इक्वालिटी देखो सबकी डिजायर है, सब चाहते हैं कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। मैं नहीं जानती कि ऐसा कोई भी हो जो चाहे कि नहीं मुझे पिछड़ा हुआ लोग माने या मुझे बैकवर्ड माने या फिर मेरे को इक्वल राइट्स ना मिले, है ना। सबकी डिजायर है सबको इक्वालिटी मिले। ब्रिंग्स इन बेनिफिट टू ऑल मेंबर ऑफ सोसाइटी स्पेशली द लीस्ट फेवर्ड। इवन जिन लोगों को जो लीस्ट फेवर्ड लोग हैं, जब उनको भी इक्वालिटी मिलती है वहाँ पे फिर जस्टिस की डिमांड नहीं रहती है। तो इक्वालिटी और जस्टिस का रिश्ता कुछ ऐसा था। लास्ट हम देखेंगे मार्क्सिस्ट कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी। मार्क्सिस्ट का क्या कहना है, जैसे कि हमें पता है कि जो मार्क्स हैं वो कैपिटलिस्ट को पसंद नहीं करते हैं, कैपिटलिज्म पूंजीवाद के सपोर्ट में नहीं रहते हैं। उनका जो बिलीव है वो बिलीव करते हैं
सोशलिज्म पे, कम्युनिज्म पे, कि जो पावर है वो गवर्नमेंट के हाथ में रहे ताकि सबके बीच इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सभी समाज में आगे बढ़ सके। मार्क्स कहते हैं वी वॉन्ट टू अबॉलिश क्लासेज एंड इन दिस सेंस वी आर फॉर इक्वालिटी। अगर हमें समानता चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, तो ये जो क्लासेस बनी हुई है ना, रिच क्लास, पुअर क्लास, मिडिल क्लास, इन क्लासेस को हमें खत्म करना होगा। इन मार्क्सिज्म व्यू इक्वालिटी इज डिफाइंड एज एबोलिशन ऑफ क्लासेस एंड इक्वल सोशल स्टेटस फॉर ऑल। मार्क्सिज्म के व्यू से देखें तो वो कहते हैं इक्वालिटी तब अचीव होगी जब हम इन क्लासेस को खत्म कर देंगे और सभी को सोशल स्टेटस मिलेगा। कोई लोअर मिडिल पुअर नहीं होगा, सब सेम क्लास होगी, सब समाज का सेम, सब समाज में सेम पोजीशन पे होंगे। It denotes identical condition for people in society but having different context and different historical and among different classes. According to Marx, equality means Marx के according equality का मतलब है abolition of private ownership of the means of production। जो means of production पे private ownership है ना, वो खत्म कर दी जाए। देखिए, मार्क्स सपोर्ट में रहते हैं पब्लिक ओनरशिप के, कम्युनिज्म के, सोशलिज्म में, साम्यवाद पे, समाजवाद पे, तो ये खिलाफ है प्राइवेट ओनरशिप, कैपिटलिज्म के। ठीक है, तो मार्क्स कहते हैं जब प्राइवेट ओनरशिप को खत्म कर दिया जाएगा तब इक्वालिटी मिलेगी। एंड ऑफ ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, जब ह्यूमंस का शोषण नहीं किया जाएगा। शोषण कौन करता है? मार्क्स कहते हैं कि जो अपर क्लास होती है, रिच क्लास होती है, वो लोअर और मिडिल क्लास का शोषण करते हैं। तो जब हम प्राइवेट ओनरशिप खत्म कर देंगे, हमें इक्वालिटी मिल जाएगी। तो वहाँ पे क्या होगा? एंड ऑफ ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। एलिमिनेशन ऑफ क्लासेस खत्म हो जाएंगी। इरेडिकेशन ऑन पॉलिटिकल एंड कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन, और फिर जो भी पॉलिटिकल और कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन है वो भी खत्म हो जाएगा, तब हमें इक्वालिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट है एवरी मैन हैज द राइट टू ओन प्रॉपर्टी बट द मेन थिंग रिलेशन ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। मार्क्सिज्म प्रोसीड्स फ्रॉम द प्रीमिस दैट वेदर इट इज इकोनॉमिक इक्वालिटी इन द स्फीयर ऑफ, देखो मार्क्स दो तरीके से इक्वालिटी को देखते हैं। एक होती है इकोनॉमिक इक्वालिटी, जिसमें वो बिलीव करते हैं कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन, इन तीनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो समाज में इक्वल हो, सेम अपॉर्चुनिटी मिले, सेम अधिकार मिले, कोई क्लास ना हो। ऐसी पॉलिटिकल इक्वालिटी में चाहे हम क्लास की बात करें, चाहे हम नेशनल इंटरनेशनल रिलेशन की, चाहे हम कल्चर की, सेम political equality, classes, national, international relation, culture equality in the sphere of production, distribution and consumption of cultural values, all of them are impossible without the violation of private ownership of the means of production. मार्क्स कहते हैं जब तक हम प्राइवेट ओनरशिप को, कैपिटलिज्म को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक इक्वालिटी नहीं मिलेगी। क्योंकि जो अपर क्लास है, जो रिच क्लास है, वो किसको एक्सप्लॉइट करते हैं? लोअर और मिडिल क्लास को। तो जब हम जो अपर क्लास है उसको ख़त्म कर देंगे, प्राइवेट ओनरशिप को ख़त्म कर देंगे, तब क्या होगा? समाज में समानता आएगी, सब एक बराबर हो जाएंगे, सब इक्वल हो जाएंगे, सबको फिर इक्वल सोशल स्टेटस मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने स्कूल और कॉलेज के ग्रुप्स में और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी स्टडी और टेक।